चुनाव से पहले तेजस्वी ने सबसे बड़ा फैसला लिया है और वो भी अचानक फैसला लिया है। जी हां, तेजस्वी यादव जो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है और लीडर ऑफ अपोजिशन है और इस बार के विधानसभा में जमकर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पिछली बार भी सीएम बनने से सिर्फ इसलिए चूके क्योंकि कांग्रेस को 70 सीटें मिली और महज 19 सीट कांग्रेस जीत के लाई। इसलिए तेजस्वी इस बार सीट शेयरिंग हो गया या फिर सीटों के बंटवारे पर बहुत अधिक कह सकते हैं आप तो फोकस्ड है। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला आप कह सकते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस फैसले में कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया है। जी हां, अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी और राहुल गांधी करके आए। महागठबंधन की यात्रा था और अमूमन सभी यात्रा में तेजस्वी राहुल के साथ थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने अपनी एक अकेली यात्रा निकालेंगे। आपको बताएं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर यात्रा निकालने जा रहे हैं। तेजस्वी का बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होगा, यानी कि दोस्तों बस कुछ ही दिन बाद 15 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं और 16 तारीख को तेजस्वी जहानाबाद जाकर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तेजस्वी यादव की ये यात्रा अकेले होने वाली है। सबसे बड़ी बात है यही कि तेजस्वी यादव ये यात्रा अकेले करने वाले हैं। ये यात्रा वो किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, ये यात्रा वो महागठबंधन के नेताओं के साथ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तेजस्वी यादव ये बता रहे हैं कि भीड़ आपके कारण नहीं, भीड़ मेरे कारण जुटी थी। और बात भी सही है, बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, तो ऐसे में भीड़ किसके कारण जुटी है कांग्रेस को तेजस्वी यादव को भी बताना जरूरी है। ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा जहां एक तरफ होगी तो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। अपनी यात्रा करेंगे वोटर अधिकार के बाद। 16 सितंबर से ये यात्रा जहानाबाद से दोस्तों शुरू होने वाली है। एक बता रहे आपको एक बड़ी खबर, क्योंकि ये महागठबंधन के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े करता है। जब वोटर अधिकार यात्रा साथ में हुई तो ये यात्रा जो है वो अलग क्यों होगी। इस दौरान कई जिलों का तेजस्वी यादव दौरा भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने खुद भी एक बाइट दिया है, उस बयान में उन्होंने कहा है। वहीं आपको ये भी बताएं कि आरजेडी के प्रदेश महासचिव रणविजय साहू ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव की आगामी यात्रा को लेकर संबंधित जिलों के पार्टी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि बिहार अधिकार यात्रा जिन विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी वहां पर किसी एक जगह तेजस्वी यादव जनसंवाद करेंगे। यानी कि दोस्तों ये कह सकते हैं कि तेजस्वी को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क ही नहीं पड़ा। अब फर्क नहीं पड़ा तब न यात्रा करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं ये बार बार बोल रही हूं कि पटना में जब यात्रा थी तब तेजस्वी को पीछे कर दिया गया था। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी थे। तब कई लोग ये बातें कमेंट में लिख रहे थे, ये बातें कह रहे थे कि तेजस्वी यादव की नहीं, ये कांग्रेस की यात्रा है। तो अब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। अब तेजस्वी की अपनी सिंगल जो आप कह सकते हैं तो उनका अपना खुद का यात्रा होगा और तब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी किस किस चीज का ऐलान करते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे पर अपना बयान भी दिया है। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ बिहार के नेता प्रतिपक्ष इस पूरे मुद्दे अपनी यात्रा को लेकर और तमाम मुद्दों पर कहते नजर आ रहे हैं। अपराध घटनाएं जो है हमेशा हो रही है, हर दिन हो रहा है। हत्या, बिहार की सड़कें जो हैं लाल खून रंग से जो है रंग दी गई है और सरकार जो है चेतावस्था में। बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी निकल ही रहे थे तो एक और सूचना मिली कि खगड़िया अलौली के जो हमारे विधायक हैं उनकी ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई। तो आप समझिए कि लगातार जो है अपराध बिहार में चरम पर है और अपराध अब सुनियोजित ढंग से हो रहा है, हत्याएं अब सुनियोजित ढंग से हो रही है। अब डिप्टी सीएम आवास से जो है अपराध की गाथा जो है गथी जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं इस सरकार में। भ्रष्टाचार का हालत आप लोगों ने देख लिया। इंजीनियरों के घर से करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये सरकार तो
पूरी तरीके से अपराधियों का संरक्षण ही नहीं दे रही, बल्कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए हैं और भ्रष्टाचार में ये सरकार डूब गई है। लगातार जो है भ्रष्टाचार, थाना ब्लॉक चले गए, लोग परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राघोपुर के व्यक्ति की जो मौत हुई है, फायदा किससे होगा अगर वो चुनाव लड़ते तो? सवाल उठा रहे हैं कि बहुत गंभीरता से घटिया सोच, इतनी घटिया सोच है, हत्या हुई है और इस तरह का उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो शर्मनाक है। ये क्या सोच है इन लोगों की, घटिया सोच। जरा सोचो कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है, मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हत्या हुई है तो हम चुप रहे कि हमको फायदा होगा। क्या घटिया सवाल जो है, ऐसे लोग जो है उप मुख्यमंत्री बन गए, ये लोग लायक हैं क्या? ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसकी बात ना करके जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या प्रकार की सोच है? जहाँ तक इतनी राघोपुर की चिंता है तो बोले अपने आका प्रधानमंत्री को आकर के लड़ने चुनाव, कौन रोके हुए? तो इतनी घटिया सोच, इतना घटिया बयान, बिलो द बेल्ट, इन्हीं लोग से उम्मीद की। कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो डाला गया प्रधानमंत्री की मां को लेकर, इंडिया ब्लॉक ने मजाक उड़ाया पीएम के बाद। मां बहन का सम्मान नहीं ये लोग करना चाहते हैं, लगातार ये मंच से होती है। इनके पास कुछ कहने को है, हालांकि हमने वो वीडियो नहीं देखा, ठीक है, लेकिन इन लोगों को अपना हिसाब देने के बजाय जानबूझ के इशू को डाइवर्ट करने का अपना काम भाजपा करती है और कोई नहीं। भाजपा ने जितना अपमानित किया है, नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द सब लोगों ने सुना, किसी से छुपा नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डीएनए का गाली दी, इससे बड़ा क्या गाली हो? आप बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं एक बार फिर से। अब हम लोग शेड्यूल जो हमको लगता है कि 16 तारीख से जो है, जो बाकी के जिले जो बच गए थे, जिस जिलों में हम लोग नहीं जा पाए थे, उन जिलों में हमको लगा कि जाना चाहिए। उन जिलों में जो है हम लोग यात्रा, अमित शाह भी आ रहे हैं। एक ही बात है, हम जाए तो प्रधानमंत्री 15 तारीख को आ रहे हैं, तेजस्वी जी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 15 तारीख को। अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा लगातार बिहार। अरे क्यों नहीं आएंगे? चुनाव के बाद नहीं आएंगे, चुनाव है तो आएंगे। चुनाव तक जुमला बोलेंगे, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाएंगे, यही काम है उन लोगों। तमिलनाडु के सर मंत्री है जुड़े। अब छोड़िए, अब वहाँ तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद में अपराध घटनाएं जो है हमेशा हो रही है, हर दिन हो रहा है। हत्या, बिहार की सड़कें जो हैं लाल खून रंग से जो है रंग दी गई है और सरकार जो है चेत अवस्था में। बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी निकल ही रहे थे तो एक और सूचना मिली कि खगड़िया अलौली के जो हमारे विधायक हैं उनके ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई।